बाहर इतने मज़े की बारिश हो रही है, चलते हैं आपको भी दिखाते हैं। मज़े की बारिश शुरू हो गई है और आपको आवाज़ें आ रही होंगी। क्या हुआ, बारिश में भीगे तो नहीं हो? ये है मेरा दोपहर का खाना। संडे वाले दिन बच्चों ने या हस्बैंड ने कोई ना कोई फरमाइश की होती है और आज जी उन्होंने फरमाइश की है कि हमें हलीम बना के खिलाओ। तो और केक का जो बैटर है वो मैंने तैयार करके रखा हुआ है पहले से ही। हलीम की रेसिपी दे दूँ और मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है अपनी बहन के घर। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े की हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। तो सारी चीज़ें कटिंग हुई भी है, तो जब और प्याज भी मैंने ब्राउन कर लिया है। आज मैं बना रही हूँ चिकन और टिंडे। अभी मैं और कैफ जो है मैं ये पेंट हमने किया है। गाइस मुझे बहुत ज़्यादा शौक है पेंट करने का। नाहिद रायना का जो रूम है इसको फटाफट से पेंट करवा देते हैं क्योंकि उनके बेड आ जाएंगे, उन्हें जल्दी पड़ी हुई है क्योंकि इनके नए बेड हैं और साथ ही इनके जो है मैट्रेस भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फ़ारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। बाहर इतने मज़े की बारिश हो रही है, चलते हैं आपको भी दिखाते। इतने मज़े की बारिश शुरू हो गई है और आपको आवाज़ें आ रही होंगी कि बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई है। लेकिन कैफ और उसका कज़न बबलू जो है वो बाहर गए हुए हैं। हमें तो यही कहते गए थे कि हम वॉक पे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं और बारिश बहुत तेज़ है। मैंने इनके बाबा से कहा है कि भाई पता करें आप कि वो कहाँ रह गए, ना भीग जाएँ, क्योंकि कैफ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। कैफ क्या हुआ, बारिश में भीगे तो नहीं हो? अच्छा खाना खाओ चलो। बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी, मैंने कहा अब फ़ोन करें बाबा से, पता करें कैफ का। बबलू चला गया घर? अच्छा ये है मेरा दोपहर का खाना और बॉयल एग मैं खा चुकी हूँ और अभी जो है मैं ये खा रही हूँ। आपको पता है कि संडे वाले दिन बच्चों ने या हस्बैंड ने कोई ना कोई फरमाइश की होती है और आज जी उन्होंने फरमाइश की है कि हमें हलीम बना के खिलाओ। तो उसी की तैयारियां मैं कर रही हूँ और तमाम दालें जो हैं वो मैंने रख दी हैं गलने के लिए कि जब वो गल जाएंगी तो फिर उनको ब्लेंड करेंगे, फिर सारा खैर आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और साथ में मैं बना रही हूँ केक क्योंकि कैफ ने कहा है कि भाई मुझे कहीं लेके जाना है केक। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, और बच्चों को इतना पसंद आया है कि उन्होंने कहा कि मम्मा अपने लिए भी एक और बना लें। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक और बना लेते हैं। और केक का जो बैटर है वो मैंने तैयार करके रखा हुआ है पहले से ही। मैंने आपको कल भी जो है बताया था कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं। शायद एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, वनीला एसन, और उसके चंद ड्रॉप्स आपने डालने हैं। तो बाकी तो वही चीज़ें मैंने जो आपको कल बताई थी, सेम वही इंग्रेडिएंट्स हैं केक के लिए। और उसके बाद जो मैंने केक तैयार होने के बाद जो मैंने इसको चाशनी या शीरा जो भी कह लें उसमें डिप किया, फिर मैंने इसको कोकोनट जो होता है क्रश वाला उसकी कोटिंग की है। और बहुत ही इसको आपने ना ठंडा होने के लिए रखना है फ्रिज में। और फिर ये जो है ना बहुत ही जो है मज़े का केक है और बच्चों को इतना पसंद आया क्योंकि फिर फरमाइश कर दी है। सबसे पहले जो है मैं आपको हलीम की रेसिपी दे दूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। हमने एक जो पूरा चिकन होता है हमने उसके हिसाब से हलीम बनानी है। प्याज है हमारे पास मीडियम साइज़ के 2 अदद, इसको मैं हल्का सा जो है ब्राउन कर लूँगी गोल्डन फ्राई, और इसमें डाल दूँगी चिकन के पीसेस। और ये है हमारे पास चिकन के पीसेस हैं और ये है हमारे पास तमाम दालें जो हैं हमने मिला के इनको ब्लेंड कर लिया है। ये वाला जो कप है ना आप देख सकते हैं इसका साइज़, ये कप हमने तमाम दालों का ले लिया एक एक। और दालें कौन सी हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चने की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है और माश की दाल। और इसके अलावा जो 2 चीज़ें हमने डाली हैं इसके अंदर हमने जौ का दलिया डाला है और दलिया होता है, एक होता है दलिया, सिर्फ दलिया जिसे कहते हैं, वो डाला है और जौ का दलिया, ठीक है। और तमाम चीज़ें जो है ना ये हमने एक एक कप ले लिया है। और हमारी एक पुरानी सब्सक्राइबर है जिन्होंने कहा है कि भाई हमें जो है ना अपने ब्लॉग में जो पकाती हैं उसकी रेसिपी भी दे दिया करें। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हर चीज़ की रेसिपी दूँ। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि प्याज हो गए तो उसमें चिकन डालते हैं। और प्याज का कलर भी चेक कर लें, यही कलर हमें चाहिए। और इसमें हम डाल देंगे इसमें नहीं सॉरी मेरा दिमाग थोड़ा सा वो खिसक गया। हमने डालना है इसमें अदरक लहसुन और बस थोड़ी देर भी जो है अदरक लहसुन को भी फ्राई करेंगे।
बस थोड़ी देर जो है अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद हम डाल देंगे चिकन, और चिकन को जो है हम अच्छा सा इसके अंदर ही फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे हलीम का जो पैकेट मिलता है, जो डिब्बा सा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है हलीम का डिब्बा, नेशनल वालों का है। तो ये हम पूरा इसमें डाल देंगे। और अगर आपने मज़ीद इसको आपने साथ साथ चखते रहना है, अगर इसमें आपको नमक कम लगे तो वो भी आप डाल दें। और अगर आपको थोड़ी सी जो है स्पाइसी चाहिए, काली मिर्चें आप डाल सकते हैं। इस पर काली मिर्चों से बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है अपनी बहन के घर, और वो मेरा वेट कर रही है। 6:30 हो चुके हैं। और ये थोड़ी देर गुजरने के बाद अभी जो है हमने सारा चिकन इसमें डाल दिया है। चिकन को भी हमने पहले जो है ना बॉईल किया था, नमक डाल के, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के, और उसके बाद जो है हमने इसके पीसीस कर लिए हैं। मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, आपको साथ साथ रेसिपी दे के जाऊँगी। और इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। बस इसको हमने 1 मिनट ही हल्का सा फ्राई किया। इसमें हम दालें डाल देंगे। और जी ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें थोड़ा सा मैंने इसको स्पाइसी किया, और मैंने इसमें अंदर थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक और डाल दिया। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और एक तरफ जो है मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। आपको पता है कि इसके ऊपर ब्राउन प्याज डाल के मज़ा आता है। रायना बोलो रायना क्या चली गया भाई, हमारे घर में काम हो रहा है, इग्नोर करें। और जी ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े की हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। और आप सोच रहे होंगे कि भाई कुछ गार्निशिंग वगैरह नहीं है, तो सारी चीज़ें कटिंग हुई भी है, तो जब खाएंगे तो साथ साथ जो है ऊपर अपना डाल लेंगे। प्याज भी ब्राउन हो गया, और ये प्याज भी मैंने ब्राउन कर लिया है। मैंने बहुत जल्दी जो है हलीम बनाई है। और अभी बस मैं 7:15 हो गए और मैं निकल रही हूँ क्योंकि मेरी बहन वेट कर रही है। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैंने कहा बस ठीक है, जो पहने हुए यही सही है। घर आ गई हूँ, अपनी बहन के घर से हो आई। मैं अपनी बहन के लिए भी हलीम लेकर गई थी, और उसने मुझे इतना इंसिस्ट किया। मैं अपने भाई के साथ गई थी, और इतना ज़्यादा उन दोनों ने मुझे कहा कि मियाँ बीवी ने, नहीं भाई खाना खा के जाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं घर पे जो है हलीम बना के आई हूँ। और आतिफ़ ने भी कहा कि भाई नहीं, हम तो हलीम खाएंगे। कहती है मैं हलीम भी मंगवा लूँगी। हमने कहा नहीं भाई, जो घर की मैं बना के आई हूँ ना, वो तो फिर उसकी तो क्या बात है। और जी ये केक मैं जो है चढ़ा के गई थी। मेरा जो है ना केक तैयार हो चुका है। मनाइल को मैंने टाइम बता दिया था, मैंने वहाँ से फ़ोन भी किया था अपनी बहन के घर से रायना को कि भाई चूल्हा बंद कर देना, केक जो है वो तैयार हो चुका है। अभी एक और केक बनाते हैं क्योंकि बच्चे कह रहे हैं जी अपने लिए भी बनाए। मैंने कहा चाहिए, हमने किसी को देना है इसलिए। आज मैं बना रही हूँ चिकन और टिंडे, क्योंकि बाबा का इतना दिल चाह रहा था, मेरा भी दिल चाह रहा था। नहीं रायना, तो मैं कुछ और बना दूँगी, लेकिन आज हम यही बनाएंगे, चिकन और टिंडे। नाल तुम्हें तो अच्छे लगते हैं टिंडे, है ना? हाँ मनाल करिए, मुझे पसंद है। और कैफ को तो हर चीज़ अच्छी लगती है, बस रायना हमें बहुत तंग करती है, मनाल भी तंग करती है। सोच रहे होंगे कि भाई इतने दिनों से व्लॉग नहीं आया, पेंट हो रहा है, तो अभी खैर सिर्फ मनाहिल के कमरे का ही हो रहा है, बाकी जो है हम बाद में करवाएंगे। क्योंकि मनाहिल राना ने जो है अपनी पसंद से नए बेड बनवाए हैं, तो वो तो इसीलिए अभी उनका जो है ना कमरा पेंट हो रहा है। तो मैं जो थोड़ी मसरूफ़ थी, घर भी सारा गंदा हुआ था, सारा सामान जो है कमरे का बाहर आया हुआ था, तो इसलिए भी तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी पेंट हुआ। और 1-2 दिन में जो है मनाहिल राना के बेड जो इन्होंने बनवाए हैं अपनी पसंद से, वो भी मिल जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जी सब जल्दी सबसे पहले हमारे कमरे का पेंट करवा कर दें। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ जो कमरे की हालत है। गाइस अभी मैं और कैफ जो है, मैंने कहा कैफ चलो आओ, हम गाइस को दिखाते हैं और उनके साथ हम प्रैंक करते हैं कि ये पेंट हमने किया है। खैर मजाक कर रही हूँ। और अभी इस कमरे की आप हालत देखें। वैसे मुझे बहुत शौक़ है कैफ, मुझे ना मेरा दिल था कि मैं पेंट करूं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि पेंट हो चुका है और मुझे बहुत शौक़ है। पेंट क्या ये खुश है तो ऊपर चला दूँ। ओह गाइस मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पेंट करने का। आप कमरे की फुल हालत देख सकते हैं क्या हुई हुई है, और नीचे भी सारा कचरा बचरा पड़ा हुआ है। तो ज़ाहिर है पेंट जब होता है तो ऐसा ही होता है। और उनके जो उन्होंने अपने बेड पसंद के बेड बनवाए हैं वो उनको कल परसों मिल जाएंगे। इसलिए हमने सोचा भाई, उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले जो है हमारे कमरे को
पेंट करवा दें। बाकी का मुझे नहीं पता है क्योंकि अभी छुट्टी भी नहीं थी, इनके बाबा को भी छुट्टी नहीं है, कैफ को भी नहीं थी। लेकिन हमने जो है सोचा कि जी मनाहिल रायना का जो रूम है इसको फटाफट से पेंट करवा देते हैं क्योंकि उनके बेड आ जाएंगे, उन्हें जल्दी पड़ी हुई है। और जी ये है मटन और सॉरी चिकन और टिंडे मैं बना रही हूँ। और बस रायना को पसंद नहीं है, बाकी सबको बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस अंदर इतनी गर्मी है और मैं बाहर आके बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे जो है अंदर गर्मी लग रही थी क्योंकि सालन बना रही थी, तो इसलिए बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सालन कहीं जल ही ना जाए। गाइस मनाहिल रायना के जो है मैट्रेस भी आ चुके हैं और बेड भी उनके जो है ना आज रात को आ गए थे। वो बेड बिछे हुए हैं, रात को बिछा दिए थे और अभी उनके मैट्रेस आए हुए हैं। लेकिन अभी हमारे घर में बाबा भी आ गए हैं। मैं समझ रही थी हमारे घर में कोई भी नहीं है, लेकिन बाबा इनके आ चुके हैं और अब मनाहिल रायना बहुत खुश है क्योंकि इनके नए बेड हैं और साथ ही इनके जो है मैट्रेस भी आ चुके हैं। और जी ये देखें एक मैट्रेस जो है वो इनके बाबा लेकर आ रहे हैं ऊपर, दूसरा ये है। थोड़ी देर के लिए मैं गई थी नीचे इनके बाबा को देखने के लिए कि वो बड़ी मुश्किल से उठा के ला रहे हैं मैट्रेस, पसीने पसीने हो गई। आज जो है करेले मैंने खुद ही मल लिए थे और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि भाई आज करेले तो मैं किसने मल के दिए हैं। मैंने कहा मैंने खुद ही मल लिए थे करेले आज। और आज इन्हें भूख बहुत सख्त लगी हुई थी। आते ही उन्होंने कहा भाई मुझे तो अगर कोई रोटी पड़ी है तो मुझे गर्म करके दे दो और मुझे भूख लगी हुई है। तो मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया है और मैं कह रही थी कि मैट्रेस वाला आ गया है, लेकिन मेरे हस्बैंड जाहिर सी बात है खुद वो साथ उसको लेके आए थे। तो मुझे लगा कि शायद मनाहिल मुझे लगा बाबा ने मैट्रेस वाले को एड्रेस पे भिजवा दिया है, लेकिन अब तो खुद नहीं पहुँचे लेकिन वो साथ ही थे। गाइस इतने दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया, ये थोड़ा थोड़ा सारे दिन का व्लॉग है क्योंकि आपको पता है कि घर में काम हो रहा था, पेंट हो रहा था, तो मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी हूँ। खैर इसी के साथ जो है आज का व्लॉग एंड करते हैं और अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।